हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेन कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका वही है। इससे पहले लेक्चर में हमने कवर किया था ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिसमें हमने फैक्टर्स का इफेक्ट देख रहे थे इक्विलिब्रियम पर। तो हमने दो इफेक्ट पढ़ लिए थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। आज हम इस लेक्चर में थर्ड इफेक्ट देख रहे हैं। कौन सा है आपका थर्ड इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर तो हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, इससे पहले इस आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ा इक्विलिब्रियम पर पोजीशन पर, और उसके बाद देखा हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या पड़ा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। अब हम देखने जा रहे हैं प्रेशर के चेंज का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो देखते हैं प्रेशर चेंज इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब प्रेशर चेंज किससे अचीव किया गया है? प्रेशर चेंज दैट इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। प्रेशर चेंज कैसे आया? हमने क्या किया, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज किया, तो उसके थ्रू क्या हो गया, आपका प्रेशर भी चेंज हो गया। ठीक है, जनरली अफेक्ट द गैसेस रिएक्शन। तो प्रेशर चेंज जो कि किससे अचीव किया गया है, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज करने की वजह से जो प्रेशर चेंज हुआ है वो क्या करता है, जनरली अफेक्ट करता है गैसेस रिएक्शन को। यानी कि जो प्रेशर है, चेंज ऑफ प्रेशर, ये क्या होगा, प्रेशर का चेंज किस पर पड़ेगा, सिर्फ गैसेस रिएक्शंस के लिए। ठीक है, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो क्या रखती है, डिफरेंट नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल रखती है। ठीक है, यानी कि गैसियस रिएक्टेंट या गैसेस प्रोडक्ट कह लो, उनके नंबर ऑफ मोल सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो जो आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, कहाँ एप्लीकेबल है, ओनली फॉर गैसियस रिएक्शंस। ठीक है, क्योंकि गैसियस रिएक्शन में क्या होगा, जैसे आप वॉल्यूम चेंज करोगे प्रेशर चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, ये होता है आपका, वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी अफेक्ट करेगा। तो हमने क्या किया, गैसेस रिएक्शन का अगर वॉल्यूम चेंज किया तो प्रेशर भी चेंज हुआ। तो प्रेशर चेंज क्या कर रहा है, वो अफेक्ट करेगा सिर्फ गैसेस रिएक्शंस के लिए, वो भी किन गैसेस रिएक्शन के लिए, जहां पर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में बोला उसने कि इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन सॉलिड और लिक्विड। ये जो आपका प्रेशर चेंज है, ये कोई इफेक्ट नहीं रखता सॉलिड और लिक्विड पे, एज अ वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड इज नियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है किसका, सॉलिड और लिक्विड का, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता प्रेशर पे, तो प्रेशर से इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है। ठीक है, वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता। तो आप सॉलिड और लिक्विड का अगर वॉल्यूम चेंज भी कर रहे हो तो प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, तो प्रेशर कोई इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका वॉल्यूम है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट है इन सॉलिड और लिक्विड में। तो ये वाला जो प्रेशर का चेंज है इफेक्ट, ये आप सॉलिड और लिक्विड में नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो आगे देखिए, सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अब जो इफेक्ट है किसका, प्रेशर का इक्विलिब्रियम पर, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर का भी डिपेंड कर रहा था डायरेक्टली, और जो प्रेशर का इफेक्ट है वो भी डिपेंड कर रहा है किस पे, डायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी कि क्या कह रहा है वो, कि अगर देखें इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं किस पर, इक्विलिब्रियम पर, यही तो देख रहे हैं हम, प्रेशर का इफेक्ट देखें इक्विलिब्रियम पे, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको प्रेशर का इफेक्ट देखना है इक्विलिब्रियम पर, तो हमेशा गैसेस रिएक्टेंट के, मैं गैसेस क्यों लगा रही हूँ आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि प्रेशर इफेक्ट सिर्फ गैसेस रिएक्शंस में देखा जाएगा। तो जब भी आपको क्या करना है, प्रेशर का इफेक्ट देखना है इक्विलिब्रियम पर, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। क्यों देखेंगे? क्योंकि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, छोड़ो नंबर ऑफ मोल्स, आओ सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पकड़ो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बताओ, हम अपने आप देख लेंगे। ठीक है, तो जो आपका प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। कैसे करता है? बिकॉज फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT होता है। यहाँ से क्या करा आपने, कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, R ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से क्या किया, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, इस V को इधर ले गए, यानी कि P बराबर हो गया nRT अपॉन V हो गया। ठीक है, ये हो गया।
ये कांस्टेंट, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट, टी हमने कांस्टेंट मान लिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड फॉर क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज कंटेनर के लिए वी भी क्या हो गया आपका कांस्टेंट, क्लोज कंटेनर के लिए तो वी भी वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता ना, तो ये भी क्या हो गया आपका कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट, तो पी किस पे डिपेंड कर गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर गया पी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर गया, ये रहा, ये वाली बात कही उसने, इस पे डिपेंड कर गया। तो इसी वजह से क्या होगा आपका, जब भी आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो आप क्या करोगे, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स देखोगे, चाहे रिएक्टेंट के हो या प्रोडक्ट के हो, दोनों के, ठीक है। अब देखो कैसे, अब कैसे अफेक्ट करता है ये, तो सो इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड आर मोर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड। अब नंबर ऑफ मोल्स तो देखेंगे, अब देखने से क्या पता लगेगा, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड, यानी कि प्रोडक्ट की साइड की नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट की साइड से के नंबर ऑफ मोल्स से, यानी कि आपकी कोई केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी C प्लस डी, तो यहाँ पर ये क्या है आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो अगर सॉरी ये भी आर बना दी, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, तो अगर रिएक्टेंट की साइड के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है किससे, सॉरी प्रोडक्ट के, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड आर मोर देन, यानी कि इधर के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है प्रोडक्ट के देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड, तो क्या हो जाएगा, देन इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड कर रहा है, पी के डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो अगर प्रोडक्ट की साइड के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है रिएक्टेंट की साइड से, तो प्रेशर भी किधर की साइड का ज़्यादा हो गया, प्रोडक्ट की साइड का। तो आप ये भी लिख सकते हो कि इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड आर मोर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड, इट मीन्स द प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट साइड इज ऑल्सो मोर देन द रिएक्टेंट साइड। और जैसे ही प्रेशर मोर हुआ यहाँ पे, यानी कि अब आप देखो एन मोर है यहाँ पे, और एन और पी क्या है, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज़्यादा है तो प्रेशर भी इसका ज़्यादा होगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया इधर का तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगी, अब दो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, इक्विलिब्रियम तो क्या करेगी, इस चेंज का अपोज करती है। अगर प्रेशर इधर ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगी, जिधर इफेक्ट कम हो। तो प्रेशर अगर प्रोडक्ट का ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट डिफॉर्म्ड होने लगा। लेकिन हमें तो इसको क्या करना है, इसका फॉर्मेशन ही करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, लो प्रेशर कर देंगे सिस्टम का, क्योंकि हाई प्रेशर तो पे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो अगर हम लो प्रेशर कर दें तो इक्विलिब्रियम फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगी, ठीक है, ये बात है। तो वही बात लिखा हुआ है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट से, इसका मतलब प्रेशर भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइड का ज़्यादा हो जाएगा, और जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन का यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट होने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और इसको रोकने के लिए ही हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट चाहिए होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना होता है, तो हम इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, लो प्रेशर देंगे, ठीक है, लो प्रेशर लो कर देंगे। सो लो प्रेशर इज फेवरेबल फॉर सच रिएक्शंस टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हमें तो कोई भी चीज़ बैकवर्ड डायरेक्शन में चाहिए ही नहीं, हमें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर क्या कर देंगे, लो कर देंगे। तो इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, लो प्रेशर फेवरेबल होगा। और अगर क्या हो जाए आपका, इसी को आप उल्टा करके देखें, यहाँ पे लिखा है ना वाइस वर्सा, नीचे लिखा है, चलो अब इसी चीज़ को उल्टा करके देख लो। अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स, वो आपको जो भी रिएक्शन दी हो वहाँ पे आप देख लेना, अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो इसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एन डायरेक्टली डिपेंड करता है पी पे। जब इसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो प्रेशर भी इसका ज़्यादा, और इसका प्रेशर ज़्यादा है तो आप बताओ, प्रेशर इधर वाले पोर्शन का प्रेशर ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी, आगे डायरेक्शन में, इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिपेंड करेगी, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हैंस इन जनरली आप क्या कह सकते हो कि व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज, जब प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस और प्रेशर डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेशर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी, उस डायरेक्शन में जहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स या प्रेशर क्या होगा आपका, कम होगा। और अगर क्या होगा, इसका उल्टा करें, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हो आप, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी, जिधर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा या नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो आपको आ गया, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन भी आ गया होगा। अब देख रहे हैं हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम चेंज करने, प्रेशर का जो आपका इफेक्ट है, प्रेशर चेंज कब होगा, जब वॉल्यूम चेंज होगा सिस्टम का। अब वॉल्यूम चेंज सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए हम देख सकते हैं, गैसियस रिएक्शन के लिए देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के लिए तो जो आपका वॉल्यूम है वो प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता। तो आप वॉल्यूम चेंज करो या ना करो, वॉल्यूम चेंज करते रहो तब भी प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी कि सॉलिड और लिक्विड के लिए प्रेशर चेंज नहीं मेजर किया जा सकता। ये प्रेशर इफेक्ट या है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये सिर्फ गैसेस स्टेट के लिए या गैसेस रिएक्शन के लिए मेजर किया जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू आपका आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। पी बराबर एनआरटी से आपका आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट हमने मान लिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और कंटेनर ले लिया अपना क्लोज। अब गैसेस के लिए तो क्लोज कंटेनर ही लेंगे, क्लोज ले लिया। तो आपका क्या हो गया, जब पीवी बराबर एनआरटी है तो इसको इधर ले गया एनआरटी अपॉन वी से, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो पी किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली एन पे। तो यानी कि प्रेशर का इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली। इफेक्ट ऑफ प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि दोनों पे डिपेंड करेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर रिएक्टेंट के ज़्यादा हैं तो जिधर की साइड के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसका प्रेशर भी ज़्यादा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो प्रेशर भी प्रोडक्ट का ज़्यादा हुआ, और इधर का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, कम की तरफ। आपको पता है ये इक्विलिब्रियम क्या करती है, उधर शिफ्ट होती है जिधर इन फैक्टर्स का जो इफेक्ट होता है वो मिनिमम होता है या नलिफाइड होता है। ठीक है, तो ये कहाँ शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन हमें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चाहिए, हमें तो प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर लो करेंगे तो लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो लो प्रेशर पे ये वाली रिएक्शंस क्या होगी, फेवरेबल होगी। ठीक है, और अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा है, रिएक्टेंट के ज़्यादा हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के ज़्यादा हैं और आपका तो प्रेशर भी किसका ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का, तो आपकी इक्विलिब्रियम कहाँ चलेगी, ज़्यादा है तो कम की तरफ जाएगी, यानी कि इधर आएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ के लिए आपका टेम्परेचर क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसी बात को उन्होंने इसको इनको डिफाइन किया है कि जनरली आप क्या कह सकते हो कि प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है ना। और अगर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी, जहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये उल्टा जाती है, अपोजिट जाती है। और प्रेशर की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स भी दे तब भी आपको एक ही बात है, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर दोनों एक ही तरह से अपना इफेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं, किधर की भी डायरेक्शन की इंक्रीज कर रहे हो वो, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी, जिधर की साइड के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। ठीक है, और इससे उल्टा अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो ये आपकी इक्विलिब्रियम है वो जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है उधर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर का आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अभी यही चल रहा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ही चल रहा है, इसी में ही आगे इसके आगे का करा रही हूँ। यहाँ पे स्पेस नहीं था ना, तो अभी मैं इसको रफ करके ऊपर करा देती हूँ। ठीक है, अभी ये यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए इतने। चलिए, तो यहाँ तक तो आपने लिख लिया था कि इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड आर मोर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि प्रेशर किस तरह का ज़्यादा है, प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा। प्रेशर प्रोडक्ट का ज़्यादा है तो यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का प्रेशर ज़्यादा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का प्रेशर ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी तो आप क्या करोगे, रोकोगे उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो इसलिए हमें डायरेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चाहिए होती है रिएक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए, क्योंकि रिएक्शन का प्रेशर ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, लो प्रेशर कर दें तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल देगी रिएक्शन। ठीक है, तो इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। एग्जाम्पल है आपका 2N2O5, क्या बना रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है 4NO2 और O2। इधर देखो आप, रिएक्टेंट की साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट की साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 + 1 = 5। ठीक है, यानी कि इधर 2 है इधर 5 है, तो नंबर ऑफ मोल्स किधर ज़्यादा है, प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है यानी कि प्रेशर भी इधर का ज़्यादा होगा, इधर का प्रेशर ज़्यादा है तो आपकी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, लो प्रेशर की तरफ, इधर कम प्रेशर की तरफ।
और अगर इधर होगी तो यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही, हमें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने नहीं देना, तो हम क्या करेंगे, अगर इस केमिकल रिएक्शन का प्रेशर लो कर दे तो ये क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम वापस से मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो लो प्रेशर इज फेवरेबल फॉर रिएक्शन। लो प्रेशर इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिख रही है, क्योंकि हमें तो फॉरवर्ड रिएक्शन ही चाहिए होती है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख लीजिए, फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका एक और एग्जांपल है आपका PCl5 बना रहा है मिलके, क्या PCl5 डिसोशिएट हो रहा है किसमें, PCl3 और Cl2 में। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल देखें तो एक ही है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल तो एक PCl3 का और एक हो गया आपका Cl2 का, यानी कि 2 है। तो किधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, प्रोडक्ट के, अगेन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, तो प्रेशर भी प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा, क्योंकि P डायरेक्टली डिपेंड करता है N पे। तो अगर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। प्रेशर इधर का ज़्यादा हुआ तो आपकी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगी, लो प्रेशर की तरफ, यानी कि इधर का प्रेशर ज़्यादा, इधर का लो है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ से इधर शिफ्ट करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी इधर की भी। तो हमें तो इसे रोकना है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से, तो हम क्या कर दें, इस रिएक्शन का प्रेशर कैसा कर देंगे, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो लो प्रेशर कैसा होगा आपका, फेवरेबल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब आगे देखिए, इसमें तो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज़्यादा थे। अब अगले रिएक्शन, अगला देखें, इफ़, इसको भी लिखिए नेक्स्ट पॉइंट को, ये तो आपका नेक्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे लिखिए इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड आर लेस देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड। अब क्या है, इसका उल्टा कर दिया कि अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कम है किससे, रिएक्टेंट से, इसका मतलब क्या है कि आपका रिएक्टेंट किसके मोल ज़्यादा है, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट का प्रेशर ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट की साइड का प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि इधर वाला प्रेशर ज़्यादा है। A+B वाला कोई रिएक्शन है, C+D, यानी कि इधर के मोल ज़्यादा है रिएक्टेंट के, और रिएक्टेंट की मोल ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जैसे ही प्रेशर ज़्यादा हुआ इधर का, तो अब रिएक्शन कहाँ जाएगी, यहाँ पे लिखो प्रेशर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लोअर देन द बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन से। तो अब क्या होगा आपका, इधर से इधर चलेगा, तो दैट इज हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर सच रिएक्शन। सो इस तरह के लिए हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर लेंगे। कैसे लेंगे, हाई प्रेशर लेंगे। तो हाई प्रेशर तो आपका ऑलरेडी है ना, वहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट की साइड के कम हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल क्या है आपके कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट की साइड का प्रेशर भी ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का प्रेशर ज़्यादा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का प्रेशर कैसा हो गया, ज़्यादा, यानी कि इधर का प्रेशर तो है ज़्यादा और इधर का है आपका कम, इधर का है आपका क्या, लेस, यानी कि कम। ठीक है, तो आपका बोल सकते हो आप कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का लोअर हो गया प्रेशर, यानी कि इधर का प्रेशर लो हो गया, देन इस वाले डायरेक्शन से, तो क्या होगा आपका, हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर सच रिएक्शन टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, प्रेशर ऑलरेडी हाई है तो हाई ही रहने देंगे हमसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए अगर, तो एग्जाम्पल में आपका 2SO2 प्लस O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, 2SO3। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 इसके और 1 इसका, यानी कि 3, इधर कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ मोल्स किधर के ज़्यादा है, रिएक्टेंट की नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट का ही प्रेशर ज़्यादा होगा। रिएक्टेंट का प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि इस वाली डायरेक्शन का क्या हुआ, आपका प्रेशर ज़्यादा है, तो आपकी जो इक्विलिब्रियम है कहाँ शिफ्ट करेगी, आगे, और आगे शिफ्ट करेगी तो आगे तो शिफ्ट चाहिए हमें, तो हमेशा हमें क्या रखना है, प्रेशर हाई ही रहने देना है। तो आप लिख सकते हो कि हाई प्रेशर इज फेवरेबल, प्रेशर हाई ही रहने देना है हमें, हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें N2 और 3S2 मिलकर क्या बना रहे हैं, 2NH3। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखें तो कितने होंगे, 1 और 3, कितने होंगे 4 हो गए। यहाँ पर देखें तो 2 है। नंबर ऑफ मोल्स किधर के ज़्यादा है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। रिएक्टेंट का प्रेशर ज़्यादा है इधर का, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी, आगे शिफ्ट होगी। इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट होगी, तो हमें तो कोई चेंज ज़रूरत नहीं है, हाई प्रेशर ही चाहिए होगा। प्रेशर क्या होगा, हाई ही चाहिए, प्रेशर तो ऑलरेडी इसका ज़्यादा है और हाई कर देंगे। ठीक है, तभी भी वो आगे ही जाएगी। तो आप लिखो हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसमें भी हाई प्रेशर फेवरेबल होगा।
आई थिंक आपको समझ आ रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब क्या करें, इस बार इसमें तो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हो गए थे, इसमें प्रोडक्ट के मोल कम हो गए। अब क्या हो कि अगर ऐसा केस बन जाए कि मोल दोनों के सेम हो, ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो, तब कहाँ प्रेशर कैसे इफेक्ट करेंगे, प्रेशर का इफेक्ट कैसे देखा जाएगा, ठीक है। तो अपना ये वाला था आपका एक पॉइंट, तो ये था, इसका एग्जाम्पल हमने ये दिए, फिर एक पॉइंट हमने ये लिखा, इसके एग्जाम्पल हमने ये दिए। अब आप एक और पॉइंट लिखेंगे, उसमें लिखेंगे इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, तो क्या होगा आपका इफेक्ट, तो वो लिख लेते हैं। पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं एक और पॉइंट। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तब क्या हो। तो आपको पता है अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगी तो प्रेशर भी बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड करता है, एन और पी एक दूसरे के डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट की और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ज़्यादा हैं तो वहाँ का प्रेशर भी क्या होगा, दोनों का ज़्यादा, दोनों का क्या हो जाएगा, सॉरी ज़्यादा बोल रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है तो वहाँ का क्या हो जाएगा, प्रेशर भी दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब प्रेशर इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा, दोनों डायरेक्शन का प्रेशर इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन इक्विलिब्रियम। तो उस रिएक्शन में कोई भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं रहेगा, कोई भी इक्विलिब्रियम में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा प्रेशर का, ठीक है। किस तरह की रिएक्शन में, ये उस केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल हो, तब वहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल N2 + O2 इज इक्वल्स टू 2NO, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स देखें तो इधर कितना है 1 + 1 2 एंड इधर कितना हो जाएगा N इज इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर भी दोनों का बराबर होगा, प्रेशर भी बराबर होगा तो आप लिख सकते हो कि प्रेशर हैज़, इस तरह की रिएक्शन में प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, तो प्रेशर इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपकी इक्वेशन H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन है 2HI। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे 1 + 1 2 और इधर भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, सेम है, तो प्रेशर भी सेम होगा, प्रेशर सेम है तो प्रेशर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। इक्विलिब्रियम किधर भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगी, जैसी थी वैसे ही रहेगी, तो प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, तो प्रेशर क्या करेगी, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक की तो बात हो गई, अब आपके सारे जो कन्फ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे। लेकिन अब क्या है, अकॉर्डिंग टू बायल लो, अब बायल ने क्या किया है, बायल ने बोला है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी गैस का प्रेशर, प्रॉपर नहीं लिखा मैं, वन लाइन डेफिनेशन लिख दिया, आपको पता ही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनडायरेक्टली डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, या लिख सकते हो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, ठीक है। तो वही है, प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ये कहता है। तो इसका मतलब ये है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम कैन बी मेजर्ड बाय टेकिंग वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में भी इसी तरह इस यहाँ से वॉल्यूम का भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम कैन बी मेजर्ड बाय टेकिंग ऑफ वॉल्यूम। वो वॉल्यूम के टर्म में भी आपसे पूछ सकता है इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, तो देखो डायरेक्शन इन विच वॉल्यूम हैज़ बीन लोअर्ड, तो यहाँ पे देखो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिस डायरेक्शन का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, वहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो रिएक्शन का क्या होगी, इससे अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। तो आप इसको रिलेट करके भी कर सकते हो, एक बार समझा देती हूँ फिर भी। द डायरेक्शन इन विच वॉल्यूम हैज़ बीन लोअर्ड, जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम होगा प्रेशर ऑफ दैट डायरेक्शन विल बी हाई, तो उस डायरेक्शन का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम कम तो प्रेशर हाई, और वॉल्यूम हाई तो प्रेशर कम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है वहाँ का कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और सो अगर प्रेशर हाई है उस डायरेक्शन का तो क्या होगी, रिवर्सिबल बोल रही, तो आपकी जो इक्विलिब्रियम है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, चाहे कोई भी डायरेक्शन हो। अभी हमने डायरेक्शन मेंशन नहीं की, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि लो प्रेशर इज फेवरेबल टू मेंटेन दिस रिएक्शन इन सेम डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में मेंटेन रखने के लिए हम प्रेशर लो कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपका जो वॉल्यूम है क्या हो, ज़्यादा हो तो क्या होगा, वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम है तो क्या हो जाएगा, वहाँ का
हाई प्रेशर फेवरेबल होगा रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए। ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना, नेक्स्ट इस इफेक्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए आपका एक और इफेक्ट है, इफेक्ट नंबर 4, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। तो अब इनर्ट गैस का कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो व्हेन इनर्ट गैस हैज़ बीन एडेड, जब इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस ऐड की जाए, कोई केमिकल रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम स्टेज पर है, तो वहाँ पर अगर आप उसमें इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, रिजल्टिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा वहाँ का, इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कुछ ऐड किया है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनर्ट गैस ऐड करते ही रिएक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कुछ ऐड हुआ है तो वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर कैसा होगा, डिक्रीज। क्यों होगा ये, वॉल्यूम और प्रेशर क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय द बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर कैसा होगा, डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपको पता है क्या होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन का प्रेशर डिक्रीज होगा जो इक्विलिब्रियम है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी जिधर हाई होगा, क्योंकि वो तो अपोज करती है। अगर हाई कर रहे हो तो क्या करेगी, लो की तरफ जाएगी, लो कर रहे हो प्रेशर तो हाई की तरफ जाएगी, ये तो है ना, ठीक है। तो अगर प्रेशर लो हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी, हाई प्रेशर की तरफ। सो ऑन एडिंग इनर्ट गैस इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ हाई प्रेशर, तो कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर की तरफ, ठीक है। और द डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर लार्ज, और या फिर आप बोल सकते हो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स तो इक्वल होते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखो N2 और 3H2 और ये वाला है 2NH3, अगेन ये आ गया एग्जांपल। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम देखें किसका, इनर्ट गैस का, तो अगर इनर्ट गैस ऐड करोगे तो यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कैसा होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, कम होंगे, यानी कि प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे, यानी कि घूम फिर के सारा किस पे आया, नंबर ऑफ मोल्स पर। तो नंबर ऑफ मोल्स देख लो, जिधर के लार्ज उधर का प्रेशर लार्ज, प्रेशर लार्ज तो क्या होगा वहाँ का, देखो यहाँ से प्रेशर लार्ज है तो क्या होगा वहाँ पे, हाई प्रेशर कर दो। देखो यहाँ पे जैसे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्यों हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कहाँ के हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं, 2 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, नंबर ऑफ मोल्स कम है यानी कि प्रेशर कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है यहाँ के, तो प्रेशर भी कम है, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में इधर आपकी ऐड हुआ है, किधर ज़्यादा हुआ है, आपका प्रोडक्ट की साइड आपका ऐड हुआ है इनर्ट गैस। तो प्रोडक्ट की साइड अगर इनर्ट गैस ऐड हुआ है तो इक्विलिब्रियम कहाँ चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना 1 है, इधर कितना है 2 है, नंबर ऑफ मोल्स कम देखने हैं तो इस बार इधर कम है तो प्रेशर भी यहाँ पे कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम यहाँ का ज़्यादा होगा, यानी कि इस बार इधर ऐड हुआ है, इधर ऐड हुआ है तो कहाँ शिफ्ट होगी आपकी इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका अपोज करेगी ना, जिधर भी ऐड हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर इस तरह का आ जाए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कोई नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, प्रेशर बराबर है, प्रेशर बराबर है, तो वॉल्यूम का भी कोई इफेक्ट नहीं देख पाएंगे हम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि वॉल्यूम भी बराबर है, तो इक्विलिब्रियम इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनर्ट गैस। तो ये था आपका इनर्ट गैस का कि इक्विलिब्रियम कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिखाएगी। तो अब ये था इफेक्ट इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस का इफेक्ट देखने के लिए आपको देखना है नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कम है, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम उधर प्रेशर भी कम, प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा। और आपको पता है इनर्ट गैस कुछ ऐड करें तो वॉल्यूम ज़्यादा तो होना चाहिए, तो वॉल्यूम ज़्यादा देखेंगे किधर है, तो जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम उधर प्रेशर भी कम, प्रेशर कम तो उधर का वॉल्यूम ज़्यादा, और वॉल्यूम जिधर का ज़्यादा आया है यानी कि इनर्ट गैस उधर ऐड हुआ है, और इनर्ट गैस जिधर ऐड हुआ होगा जो आपकी इक्विलिब्रियम है उससे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नहीं तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।